मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इंग्लिश में उसको मदर डे भी कहते हैं। मां शब्द कुछ ऐसा शब्द है कि अगर मां ना होती तो ये संसार भी नहीं होता। मां के द्वारा ही ये संसार है। मातृ पितृ ऋण से हम उनको कुछ भी दे दें, कितनी भी सेवा कर दें, कितना भी हम उनके लिए कर दें, परंतु हम कभी जीवन में मातृ और पितृ ऋण से मुक्त हो सकते नहीं हैं। किसी ने कहा कि मां, मैं तेरे लिए अपने चमड़ी के जूते बना करके तुझे पहना दूं, तो उसके बाजू में खड़े व्यक्ति ने कहा कि ये चमड़ा भी कहां से आया है, मां से ही तो आया है। ये क्या तुम मां को दे पाओगे? मातृत्व, मां दर्जी भी है, मां नाई भी है, मां कभी कभी डॉक्टर बन जाती है, कभी कभी मां बच्चे के लिए गुरु भी बन जाती है। सबसे पहला गुरु संसार में मां ही है। और कहां तक कहा जाए कि मां बच्चे के लिए मेहतर भी बन जाती है। वो पोटी करता है, पेशाब करता है, बिना कुछ घृणा किए हुए मां तुरंत उसको साफ करती है। अगर मां बीमार हो जाए, अगर बच्चा बीमार हो जाए, तो मां का वजन कम होने लगता है। उसकी इतनी चिंता करती है, वो इतनी चिंता करती है, और भगवान से सुबह शाम मांगेगी कि हे प्रभु, हे परमात्मा, ये जो बच्चे की बीमारी है मेरे ऊपर आ जाए, मेरा बच्चा बच जाए। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किडनी डोनर कोई है संसार में तो मां है अपने बच्चे के लिए। बच्चे को थोड़ा भी कुछ तकलीफ होती है, मां को ऑटोमेटिक पता चल जाता है। मां और बेटे का इतना लगाव होता है कि छोटा बच्चा अभी 10 दिन का है, 15 दिन का है, वो तो बोल नहीं सकता है, भूख लगी है बता भी नहीं सकता है। जब भी बच्चे को भूख लगती है तो अपने आप मां के स्तन से दूध टपकने लगता है। मां जान जाती है मेरा बच्चा भूखा है। इतना भावनात्मक लगाव है मां से। मां की सेवा इस लोक को भी देने वाली है और परलोक को भी देने वाली है। महाराष्ट्र में एक पुंडरीक नाम का साधारण सा व्यक्ति मां और पिता की सेवा में इतना तल्लीन है कि वो मां पिता की सेवा ही 24 घंटे करता है। तो भगवान नारायण स्वयं वैकुंठ से आए और पुंडरीक रात्रि का समय है, पिताजी सो रहे हैं, मां के पैर दबा रहे हैं, मां भी थोड़ा थोड़ा सोने की निद्रा में जा ही रही थी। तो बाहर से भगवान ने आवाज लगाई कि पुंडरीक पुंडरीक, तेरी मां और पिता की सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तेरे दर्शन लेने के लिए आया हूं। तू बाहर आकर के मेरे दर्शन ले और मैं तेरे दर्शन लूंगा। पुंडरीक नहीं सुनता है। भगवान फिर आवाज लगाते, पुंडरीक मैं तेरे दरवाजे में आ गया। जिसके लिए जन्म जन्म तक योगी तपस्या करते हैं, वही परमात्मा मैं तेरे दरवाजे में आया हूं, आकर के मेरे दर्शन तो ले। पुंडरीक मुस्कुरा करके बोला कि आप माता और पिता की सेवा के कारण यहां आए हैं और अभी मैं सेवा में हूं, इसलिए प्रभु मैं अभी आपके दर्शन लेने आ सकता? अरे मुझे तो दर्शन दे पुंडरीक। बोले महाराज प्लीज आप बार बार डिस्टर्ब ना करिए। और एक ईंट उठाई उन्होंने और ईंट फेंक दिया और इशारा किया कि प्रभु ईंट में आप खड़े रहिए जब तक मैं आप सेवा करता हूं। जब मां सो जाएगी तो मैं आपसे मिलने के लिए आता हूं। आज भी पंढरपुर में भगवान, उसका नाम बाद में विट्ठल पड़ा, बिठोवा ईंट के ऊपर खड़ा इसलिए बिठोवा भी कहते हैं उसको, और विट्ठल नाम पड़ा। आज भी ईंट के ऊपर खड़ा है, पुंडरीक की प्रतीक्षा कर रहा है, पर पुंडरीक अभी तक नहीं गया, वो मां की सेवा में ही लगा हुआ। मां की सेवा इतनी दिव्य है, इतनी विशिष्ट है कि उस मां को भगवान का दर्जा दिया गया है। पहले के समय ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण होने के बाद जब गुरुकुल से विद्यार्थी गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए जाता था तो गुरुजी अंतिम शिक्षा देते थे कि बेटा मातृदेवो भवा,
पितृदेवो भव, तेरे लिए आज से बाद में गुरु है, आज से तेरे मां तेरा भगवान है और तेरे पिता तेरे भगवान है। मातृत्व ऋण से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। मां की महिमा जितनी भी कही जाए उतना ही कम है, क्योंकि इस संसार में मनुष्य का शरीर हमें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला तो मां की कृपा से मिला। मां की कृपा, मां का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से करोड़ गुना ज्यादा है। मां कहीं भी बैठेगी बच्चों को दुआ ही देती रहती है। आज कलयुग चल रहा है, कई बच्चे मां को और पिता को घर से निकाल देते हैं, उनको कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए। वो मां बाप भी कहीं पर बैठ करके अगर कहीं भीख मांग रहे हों और आप कभी जाइए उनके पास में तो तुरंत कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं। बेटे की कोई गलती नहीं है, बेटा तो मेरा बहुत अच्छा है। हो सकता है बहू ने कान भर दिया, और बहू भी अच्छी, छोड़ो हम भीख मांग के खा लेंगे, वो खुश रहे। निस्वार्थ प्रेम संसार में मां कर रही है, बाप करता है, परंतु ये कलयुग का वेग इतना बढ़ा है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात मुझको कहनी पड़ रही है कि आज बुढ़ापा सबके लिए बोझ बनता चला जा रहा है। घबराए हुए हैं लोग कि पता नहीं बुढ़ापा में कोई रोटी हमें देगा कि, और उनको नहीं पता है कि वो भी कभी बूढ़े होंगे। और ये प्रकृति गोल गोल है साहब, आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसे घूम के आ जाता है। कई बेटे बाप से पूछते हैं, मां से पूछते हैं, तूने हमारे लिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण वचन है। कहा है वाल्मीकि रामायण में, राम जी ने जब लक्ष्मण को क्रोध आया, उसने थोड़ा कैकेयी के विषय में दुर्बात कहा, थोड़ा दशरथ के, तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, लक्ष्मण, मां और पिता के अवगुण देखने वाला पुत्र इस संसार में सबसे पापी पुत्र कहा गया है। उनके अंदर गुण देखना है, अवगुण हमें देखना। अरे माता पिता ने मुझको वन दिया है, वो वन कैसा है? करोड़ों अयोध्या के समान है वो वन। मैं तो सौभाग्यशाली पुत्र हूं कि मां और पिता की आज्ञा का पालन करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा। क्या मर्यादाएं हैं, क्या आनंद है। मां पिता के दोषों को मत देखो, हमारा आपका इतना अधिकार नहीं है कि उनके दोषों को हम देख सकें, इतने हम बड़े नहीं हुए अभी। उनके गुण देखना है, दोष दिखाई भी पड़े तुरंत ऐसे विचार करना है कि लग रहा है कि मेरी कोई गलती हो गई इसलिए दोष उनके अंदर। दोष नहीं हो सकते, मां बाप तो भगवान है, भगवान के अंदर दोष कैसे होंगे? परंतु कलयुग की परंपरा ऐसी चल रही है कि मां बाप का अपमान हो रहा है। कभी सुना नहीं गया था कि इस भारत भूमि में भी कभी वृद्धाश्रम बनेंगे, सुना ही नहीं गया था। अमेरिका, लंदन, ये सब में सुनाई पड़ता था, क्योंकि वहां पर परिवारवाद नहीं है। एक लेडीज 10 विवाह कर लेती है, एक जेंट्स 20 विवाह कर लेता है। वहां भोगवादी है, इसलिए वहां के विषय में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। वहां तो साल भर में एक बार मातृ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो मम्मी कई लोगों की मम्मी बन चुकी होती है, इसलिए बेटा उसको गुलदस्ता देने आज के दिन जाता है कि मम्मी जी तुम मेरी भी मम्मी हो। पापा कई लोगों का बाप बन चुका होता है, इसलिए वो ठीक है। पर हमारे यहां तो नित्य प्रति मातृ दिवस है, नित्य प्रति पिता दिवस है। आप मानस का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मात पिता गुरु माता। प्रतिदिन, एक दिन नहीं, रोज सुबह जगना है राम जी को, और प्रतिदिन संकेत है कि प्रतिदिन प्रभु की पहली दिनचर्या है कि मां को साष्टांग प्रणाम करेंगे, पिता को साष्टांग प्रणाम करेंगे, उसके बाद दूसरे कार्य को प्रारंभ करेंगे। रोज हमारे लिए मातृ दिवस है, रोज हमारे लिए पितृ दिवस है, हमारे लिए एक दिन कोई मातृ पितृ दिवस नहीं है। तो आज मातृ दिवस है, प्रयास करना, घर में किसी की सास होगी, किसी की मां होगी, प्रयास करना कि उनकी जो भी सेवा आपसे बन सके आप करना। ना बन सके तो अलग विषय है, परंतु जो बन सके उनको सताना तो नहीं, कम से कम उनको रोटियां मत देना, आप उनको गालियां तो मत दे, उनका अपमान तो नहीं करना। छोटी छोटी बातों में बहू अपमान करती है, सास को गाली देती है,
ससुर को, क्योंकि अब वो किसी लायक रह नहीं गए। तो अब इस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है जैसे मालिक गधे के साथ करता है। गधा एक ऐसा पशु है, उसका मांस वंश काम में नहीं, हड्डी वड्डी काम में नहीं आती है। इसलिए जब तक गधा चल रहा है तब तक मालिक उसमें बोझ ढोता है, और गधा अगर बोझ उठाना बंद कर दिया तो मालिक चौराहे में उसको, तो ये गधे नहीं है, मां बाप है, इनको क्यों चौराहे में छोड़ रहे हो? अब ये काम लायक नहीं रह गए तो गधे जैसा व्यवहार मत करो इनके साथ में, ये तो मां बाप है। क्योंकि ये पाप जो है इतना भयानक पाप होगा, किस पाप से आप कभी बच पाओगे? तो आज का हमारी पाठशाला आओ जीवन जीना में सीखा है हमने कि जिसके पास में यह अवसर प्राप्त है कि सास है या मां है या बाप है या ससुर है, तो कम से कम उसका सम्मान न करना तो अपमान भी करना मत। प्लीज बन सके तो 2 रोटियां देना, पर गालियां मत देना।